जय श्री कृष्ण। प्राकृत भविष्य दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम श्राद्ध के प्रकारों के बारे में बात करेंगे कि श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध प्रमुख बताए गए हैं। त्रिविधम श्राद्ध उच्यते के अनुसार मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बतलाए गए हैं, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य श्राद्ध कहते हैं। तथा यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन मिलता है, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण के नाम से श्राद्ध जाने जाते हैं। नित्य श्राद्ध अर्थात प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध में विश्वे देव को स्थापित नहीं किया जाता। यह श्राद्ध केवल जल से भी संपन्न किया जा सकता है। नैमित्तिक श्राद्ध अर्थात किसी को निमित्त बनाकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसे एकोदिष्ट के नाम से भी जाना जाता है। एकोदिष्ट का मतलब किसी एक को निमित्त मानकर किए जाने वाला श्राद्ध, जैसे किसी की मृत्यु हो जाने पर दशाह, एकादशाह आदि एकोदिष्ट श्राद्ध के अंतर्गत आता है। इसमें भी विश्वे देवों को स्थापित नहीं किया जाता है। काम्य श्राद्ध अर्थात किसी कामना की पूर्ति के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है वह काम श्राद्ध के अंतर्गत आता है। वृद्धि श्राद्ध अर्थात किसी प्रकार की वृद्धि में, जैसे पुत्र जन्म, वास्तु प्रवेश, विवाह आदि प्रत्येक मांगलिक प्रसंग में भी पितरों की प्रसन्नता हेतु जो श्राद्ध होता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। इसे नांदी श्राद्ध या नांदी मुख श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कर्म कार्य होता है। दैनंदिनी जीवन में देव, ऋषि, पितृ तर्पण भी किया जाता है। पार्वण श्राद्ध पार्वण श्राद्ध पर्व से संबंधित होता है। किसी पर्व जैसे पितृपक्ष, अमावस्या या पर्व की तिथि आदि पर किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है। यह श्राद्ध विश्वे देव सहित होता है। सपिंडन श्राद्ध सपिंडन शब्द का अभिप्राय पिंडों को मिलाना है। पितर में ले जाने की प्रक्रिया ही सपिंडन है। प्रेत पिंड का पितृपिंडों में सम्मेलन कराया जाता है। इसे ही सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। गोष्ठी श्राद्ध गोष्ठी शब्द का अर्थ समूह होता है। जो श्राद्ध सामूहिक रूप से या समूह में संपन्न किए जाते हैं उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्ध्यर्थ श्राद्ध शुद्धि के निमित्त जो श्राद्ध किए जाते हैं उसे शुद्ध्यर्थ श्राद्ध कहते हैं। जैसे शुद्धि हेतु ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। कर्मांग श्राद्ध कर्मांग का सीधा साधा अर्थ कर्म का अंग होता है, अर्थात किसी प्रधान कर्म के अंग के रूप में जो श्राद्ध संपन्न किए जाते हैं उसे कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। यात्रार्थ श्राद्ध यात्रा के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध यात्रार्थ श्राद्ध कहलाता है। जैसे तीर्थ में जाने के उद्देश्य से या देशांतर जाने के उद्देश्य से जिस श्राद्ध को संपन्न कराना चाहिए वह यात्रार्थ श्राद्ध ही है। इसे घृत श्राद्ध भी कहा जाता है। पुष्ट्यर्थ श्राद्ध पुष्टि के निमित्त जो श्राद्ध संपन्न हो, जैसे शारीरिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए किए जाने वाला श्राद्ध पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहलाता है। धर्म सिंधु के अनुसार श्राद्ध के 96 अवसर बतलाए गए हैं। यथा 1 वर्ष की 12 अमावस्याएं, 4 पुण्यादि तिथियां, 14 मन्वादि तिथियां,
12 संक्रांतियां, 12 वैधृति योग, 12 व्यतिपात योग, 15 दिन पितृपक्ष के, 5 दिन अष्ट का श्राद्ध के, 5 अन्वष्ट का श्राद्ध तथा 5 पूर्वेद्युः, कुल मिलाकर श्राद्ध के यह 96 अवसर प्राप्त होते हैं। पितरों की संतुष्टि हेतु विभिन्न पितृकर्म का विधान है। पुराणोक्त पद्धति से निम्नांकित कर्म किए जाते हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, नाग बलि कर्म, नारायण बलि कर्म, त्रिपिंडी श्राद्ध, महालय श्राद्ध, पक्ष में श्राद्ध कर्म। उपरोक्त कर्मों हेतु विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न प्रचलित परिपाटियां चली आ रही हैं। अपनी कुल परंपरा के अनुसार पितरों की तृप्ति हेतु श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। गया की महिमा। जब बात आती है श्राद्ध कर्म की, तो बिहार स्थित गया का नाम बड़ी प्रमुखता व आदर से लिया जाता है। समूचे भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में 2 स्थान श्राद्ध तर्पण हेतु बहुत प्रसिद्ध हैं। वह 2 स्थान हैं बोध गया और विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर वह स्थान माना जाता है जहाँ की स्वयं भगवान विष्णु के चरण उपस्थित हैं, जिसकी पूजा करने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं। गया में जो दूसरा सबसे प्रमुख स्थान है जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वह स्थान एक नदी है, उसका नाम फल्गु नदी है। ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने स्वयं इस स्थान पर अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। तब से यह माना जाने लगा कि इस स्थान पर आकर कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करेगा तो उसके पितृ उससे तृप्त रहेंगे और वह व्यक्ति अपने पितृ ऋण से उऋण हो जाएगा। इस स्थान का नाम गया इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान विष्णु ने यहीं की धरती पर असुर गयासुर का वध किया था। तब से इस स्थान का नाम भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में आता है और बड़ी ही श्रद्धा और आदर से गया जी बोला जाता है। जय श्री कृष्ण।